बहुत बहुत जोहार। आज एक बहुत लंबे समय के बाद राजमहल के इस पावन धरती पर सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद विजय हांसदा जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, एसीएस, राज्य सरकार, हमारे प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी और विशेषकर आज इस राजमहल के विभिन्न इलाकों से आए हुए आप सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके राजमहल के इस सरकारी सभा में उपस्थित हुआ हूं। साहेबगंज तो अक्सर आना जाना रहा है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं राजमहल आया हूं, कुछ न कुछ इस राजमहल क्षेत्र को देने का हमने हर प्रयास किया है। खुशी भी है और चिंताएं भी है कि इतने मेहनत, इतने जद्दोजहद करने के बावजूद भी जो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है, उसका सीधा लाभ आप तक पहुंचे, इसमें कई अटकलें लगती हैं। यहां कई सारे आप होर्डिंग देख रहे होंगे, सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं, उससे पहले कितनी योजनाएं चल रही थी। राजमहल का यह क्षेत्र ये एक अलग अपनी पहचान और स्थान रखता है। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, गौरवशाली जगह है। हम ही नहीं, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों तक इस क्षेत्र में कई प्रकार की गतिविधियां करते रहे। लेकिन यहां की गतिविधियों से तो कई लोग अरबपति, करोड़पति बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजमहल का लोग कई समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। चौदह महीने के कार्यकाल में मैं यहां आया था। यहीं पर एक मेगा लिफ्ट
वाटर सप्लाई स्कीम का हमने शिलान्यास भी किया था। कुछ दिन वो चला भी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। अभी मैं ये जानकारी ले रहा हूं कि ये बंद क्यों पड़ा है, कोई स्पष्ट अभी तक जवाब नहीं है। आपको पता है मैं विगत कुछ महीनों तक जेल में था। और आज मुझे पहला एक सभा जो आम जनों के बीच में है वो करने का मौका मिल रहा है। हमारे ही के द्वारा आपको यहां अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी मिला, यहां स्टेडियम बना, कई चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजमहल राज्य के हेडक्वार्टर से सबसे किनारे का ये क्षेत्र है, गंगा के किनारे। मूलभूत समस्याओं से तो परेशान है ही, साथ साथ में गंगा कटाव भी होता रहता है। उसमें भी हमने जब सरकार में था तो कुछ पहल हमने किया, कई क्षेत्रों में बोल्डर भी डलवाए। कई आपके जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हमारे पास पहुंचते हैं और यहां की समस्याओं के बारे में बताते हैं। और अंतोगत्वा हमने ये प्रोग्राम किया कि चलो पहले गंगा कटाव का एक निरीक्षण कर लिया जाए, देख के आते हैं कि राजमहल और साहिबगंज की स्थिति क्या है। इसी बीच ये छोटा सा कार्यक्रम भी आपके बीच में रखा गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मैं आ पाऊंगा, मौसम बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहां आना था तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मौसम भी थोड़ा सा छटा और हम आपके बीच में खड़े। बहुत सारी समस्याओं के विषय में माननीय विधायक जी ने हमें अवगत कराया। विजय हाजरा जी ने भी कई बार आपकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। आपके एमपी राजा जी ने भी कई बार, मुझे लगता है 3-4 दिन 5 दिन पहले ही वो आकर के आप यहाँ की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को यहां पर कहने के लिए नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कितना जल्द हो सके इस पर हमें काम करना चाहिए। चाहे यहां की जमीन रजिस्ट्री की बात हो, चाहे यहां के शेरशाहवादियों का प्रमाण पत्र निर्गत होने की बात हो, चाहे जमीन का म्यूटेशन से संबंधित बात हो, चाहे पुल पुड़िया सड़क जो जज्जर अभी हम लोग आए तो पता चला था कि ये अभी आज हमारे आने के वजह से ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, वो खड्डे भरे गए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इसको जानने का भी हम प्रयास करेंगे और आपको इस खड्डे से हम लोग निजात दिलाएं, ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और राजमहल एक पर्यटक स्थल भी है। आपको याद होगा, हमको जहां तक याद आ रहा है हल्का हल्का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जहाज चलाया था। क्या नाम था उसका? पैसेंजर जहाज चलाए थे,
हाँ? गंगा विलास चला था और शायद वो इस क्षेत्र में भी आया था। तो हम चाहते हैं, और बंदरगाह भी एक बन गया हम लोगों का यहां पर, तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ एक की दुगी खाली दिखावट मात्र नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमेशा चीजें जो आम लोगों के लाभ के विषय की बात हो, वो चलती रहने चाहिए। चाहे वो अस्पताल बेहतर तरीके से चले, चाहे बस अड्डा, यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है उसका संचालन सही रूप से हो। अभी मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये तो अभी हम जानकारी नहीं लिए। हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा फुल फ्लेजेड तरीके से चले। आवागमन को लेकर कैसे यहां पर सुगमता लाई जाए, यहां गंगा कटाव से कैसे हम हमारे ग्रामीण शहरवासी बचे, इस पर हम लोग तेजी से काम करें। और यहां पर एक आपको मालूम है कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और भव्य पुल भी बन रहा है और भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जगहों पर सड़क पुल पुलिया बनना है और हमने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह भी तय किया है कि राजमहल जिला के अंदर एक हवाई पट्टी भी होगा। और हवाई पट्टी होने से हम लोग देश विदेशों से भी जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी जा सकते हैं। और चूंकि ये हम लोगों का एक ऐसा जिला पड़ता है कि इस जिला को सही तरीके से अगर हम लोग सजाए संवारे तो कभी ये राजमहल जिला कई व्यवसायों का केंद्र बिंदु रहा है और यहां घर घर एक खुशहाली का वातावरण रहा है। इसको फिर से हम लोग कायम कर सकते हैं। आज श्रावणी मेला और हम लोगों का सोमवारी का पहला दिन भी है। इसके लिए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बरहेट जिला में भी शिवगादी में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां आते हैं। 400-500 सीढ़ियां चलकर उनको जल अर्पण करना पड़ता है। और इस विषय पर मुझे स्थानीय लोगों ने, सांसद ने आग्रह किया है कि यहां पर एक रोपवे का भी व्यवस्था किया जाए। मैं इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता से चिंतन करूंगा कि ऐसे पर्यटक स्थलों में हम लोग के सही से अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। इस बात को हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत है। अभी बहुत सारे पोस्टर आप देख रहे होंगे जो सरकार की योजनाएं चल रही है। आज हम लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन से लेकर के राज्य के द्वारा अलग से गरीबों को राशन देने की बात से लेकिन कई योजनाएं चला रखी है।